नए 2000 की बैंक नोट में टोटल 17 सिक्योरिटी फीचर्स थे ताकि फेक बैंक नोट कोई ना बना पाए। लेकिन नोटबंदी के सिर्फ 2 महीने के अंदर ही 17 में से 11 सिक्योरिटी फीचर्स को क्रैक किया गया और नकली 2000 के नोट इंडियन मार्केट में भेजे गए। नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी और फरवरी 2017 को वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और बीएसएफ ने मिलकर अजीजुर रहमान नामक इंसान को हिरासत में लिया, जो नकली नोटों का एक कंसाइनमेंट पाकिस्तान से बंगाल बॉर्डर के जरिए इंडिया में लेके आया था। पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई खुद नकली भारतीय नोटों को पाकिस्तान में प्रिंट करवाती थी, जो बांग्लादेश बॉर्डर के जरिए भारत में भेजे जाते थे। ये ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। हमारा जो बॉस है ऊपर वाले, वो हमको बोलता है वहाँ पे एक पैकेट मिलेगा, वो पैकेट लेके और किसी को देना है। वो हमको फ़ोन में बोलते हैं कहाँ पे रहता है, वो ले लेते हैं और हम दूसरे आदमी को दे देते हैं। यही काम है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने प्रकाशित किए गए एक लेटर के अकॉर्डिंग आईएसआई एजेंट सिर्फ भारत की करेंसी को नहीं प्रिंट करते थे, बल्कि अमेरिकन डॉलर, सिंगापुरियन डॉलर, ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऐसी कई फेक करेंसी प्रिंट करके दुनिया के कई देशों में डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, जिनके अचार, चप्पल, मछली, कॉफी ऐसे कई कोड नाम रखे गए थे ताकि कभी किसी को शक ना हो। और सबसे इंटरेस्टिंग, आईएसआई पाकिस्तान गवर्नमेंट की खुद की प्रिंटिंग प्रेस इस्तेमाल कर रहे थे फेक इंडियन करेंसी बनाने के लिए। Money, lots of money, but all fake. Counterfeit currency pumped in from Pakistan to destabilize India's economy. The proof? This letter by the Ministry of Home Affairs. भारत में मुंबई, बेंगलोर, कोलकाता और न्यू दिल्ली, इन 4 शहरों में सबसे ज्यादा नकली करेंसी की डिमांड है, जो मुख्यतः बांग्लादेश बॉर्डर से इंडिया में लाई जाती है। वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर जो छोटे छोटे गांव है, जिसमें मालदा, कालीचक, मोहब्बतपुर, गोपालगंज जैसे छोटे छोटे गांव आते हैं, वहां से नकली नोटों की भारत में तस्करी की जाती है। तो आखिर ये नकली नोटों को भारत में किस तरह भेजा जाता है, आखिर ये गिरोह भारत में किस तरह ऑपरेट करते हैं, इन नकली पैसों को बनाने के लिए किन टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है, ऐसी क्या चुनौतियां हैं जिसके चलते दिन ब दिन फेक करेंसी का पता लगाना इतना चैलेंजिंग है, और हम किस तरह नकली नोटों का पता लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहित और आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। भारत में 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, जिसके बाद आरबीआई को करेंसी प्रिंट करने के अधिकार मिल गए। आरबीआई ने इंडिया में पहली नोट प्रिंट की थी 5 रुपए की, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और उस पर किंग जॉर्ज V की इमेज थी। हमारे भारतीय नोटों पर यूके के राजा की फोटो, ये बात कुछ स्वीकारने लायक नहीं थी, इसलिए ये नोट छपने के सिर्फ 5 साल के बाद 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने खुद का 5 रुपए का चलन शुरू किया, जिसमें हमारे अखंड भारत की फोटो छपी हुई थी, जिसकी असली फोटो आप साइड में देख सकते हो। बाद में 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद नए तरह की नोटों को छापा गया, जिसमें जॉर्ज की फोटो को हटाकर सारनाथ के एम्बलम की इमेज को यूज किया गया। 1946 में राष्ट्रपति भवन में महात्मा गांधी का लॉर्ड लॉरेंस के साथ ये फोटोग्राफ निकाला गया था और इसमें मौजूद इसी गांधी जी के फोटो को 1987 में पहली बार 500 की नोट पर छापा गया और बाद में 1996 में आरबीआई ने इसी गांधी जी के फोटो को ट्रेडमार्क घोषित किया और तब से लेकर आज तक सभी नोटों पर गांधी जी के इसी फोटो को छापा जाता है। अब दोस्तों, भारत में नकली नोटों की असली कहानी की शुरुआत होती है 1990 में। ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह कोलैप्स होने वाली थी। हमारे पास सिर्फ उतना विदेशी पैसा बचा हुआ था जिससे हम सिर्फ आने वाले 3 हफ्तों तक का राशन दूसरे देशों से इंपोर्ट कर सकते थे। ऐसे में हमारे तब के वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की घोषणा करते हैं। True to this heritage, we commit ourselves to providing a firm and purposeful sense of direction to the reform process, building an India free from the fear of war, want and exploitation, an India worthy of the dreams of the founding fathers of our republic. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी तरह ओपन हो गई और पूरी दुनिया से कोई भी कहीं से भी इंडिया में पैसों को इन्वेस्ट कर सकता था। और दोस्तों, यही वो दौर था जब सबसे ज्यादा नकली नोटों को भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला जाने लगा। 1980 के बाद जो करेंसी प्रिंट की गई थी, जिसमें मुख्यतः 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए और 500 की नोट थी, उन सभी नोटों में सिक्योरिटी फीचर्स बहुत कम थे, जिसके चलते उन पैसों को बड़ी आसानी से कहीं भी छापा जा सकता था और इसी चीज का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तानियों ने लिया। तो आपके मन में यह सवाल आया होगा कि आखिर सबसे ज्यादा नकली भारतीय नोटों को पाकिस्तान में ही क्यों छापा जाता था। अब इस सवाल का जवाब जानने से पहले हम आखिर नकली नोट बनाते कैसे हैं वो जान लेते हैं, जिससे आपको पाकिस्तान भारत को ही क्यों टारगेट करता है इसकी अच्छी क्लियरिटी मिल जाए।
कोई भी नकली नोट बनाने के लिए सबसे जरूरी काम होता है उसके सिक्योरिटी फीचर्स को एज इट इज रिप्लिकेट करके हर एक नोट पे दोहराना, जिसमें मुख्यतः 4 तरह की सुरक्षाएं आती है। नंबर 1 गांधी जी का वाटरमार्क, सेकंड सुरक्षा धागा जो लाइट में नोट को मोड़ने पर नीले से हरा कलर चेंज करता है। थर्ड माइक्रो लेटर्स जो आप साइड में दी गई इमेज में क्लियरली देख सकते हो। गांधी जी के चश्मे पर भारत और आरबीआई इन 2 शब्दों को माइक्रो लेटर्स में लिखा गया है और कॉलर पर भी उसी साइज में भारत और इंडिया लिखा हुआ है। इस तरह के माइक्रो लेटर्स को और माइक्रो लाइंस को नकली नोटों पर प्रिंट करना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि अच्छे रिजोल्यूशन वाले प्रिंटर में भी लाइंस एक दूसरे के ऊपर प्रिंट हो सकती है, जिसे मोइरे इफेक्ट कहा जाता है। करेंसी का 4th और सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी फीचर है नंबर पैनल को प्रिंट करने के लिए फ्लोरोसेंट इंक का इस्तेमाल करना, जो हमारे आंखों से सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट में ही दिख सकती है। शायद आपने फर्जी वेब सीरीज में देखा होगा, वो सबसे पहले नकली नोट बनाने के लिए उसका डिजाइन बनाते हैं, बाद में उसके डिटेल ब्लूप्रिंट बनाई जाती है और बाद में नकली नोटों को प्रिंट किया जाता है। लेकिन ये सिर्फ एक तरीका है नकली नोटों को छापने का। इसके अलावा ऑफसेट प्रिंटिंग, डिजिटल प्रिंटिंग, केमिकल अल्टरेशन जिसमें कम कीमत वाले नोटों को केमिकल से धोया जाता है और उस पर ज्यादा फेस वैल्यू की नोट को छापा जाता है, पॉलीमर काउंटरफीट्स, फोटोग्राफिक रिप्रोडक्शन, इंकजेट और लेजर प्रिंटिंग जैसे कई तरीकों से फेक नोट को प्रिंट किया जा सकता है। आज की डेट में करेंसी प्रिंटिंग के लिए ऑफसेट प्रिंटिंग और डिजिटल प्रिंटिंग जैसे बहुत ही एडवांस तरीके अपनाए जाते हैं, जिसमें वाटरमार्क तक प्रिंट किया जा सकता है। इन्हीं प्रिंटर्स की मदद से पाकिस्तान खुद की करेंसी प्रिंट करता है और साथ में इंडिया की भी नकली नोटों को छापने का काम करता है। वैसे पाकिस्तान में बाकी देशों के भी फर्जी करेंसी को प्रिंट किया जाता है, लेकिन उनका मेन टारगेट इंडियन करेंसी ही रहती है, जिसके पीछे उनके 2 मेन उद्देश्य है। नंबर 1 टेरर फाइनेंसिंग। The Pakistan media has confirmed the watchdog in its meeting on June 27 in Paris decided to add Pakistan to the list of countries involved in providing monetary assistance to terror organizations. ये कई बार साबित हो चुका है कि पाकिस्तान खुद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को पैसा देता है उनकी आतंकवादी हरकतों के लिए, इसलिए आज तक वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के ग्रे लिस्ट में पड़ा हुआ है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर बनाना। ये पाकिस्तान का भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, जिसे हम इकोनॉमिक वॉरफेयर कह सकते हैं। It's a judgment which nails Pakistan inside out. The Pakistani game plan of derailing the Indian economy by pumping in fake Indian currency is no secret. But now, the NIA court handing conviction to all those who are on Pakistan's payroll to circulate fake Indian currency. जरा सोच के देखो, अगर आपके हाथ में किसी ने बड़े चालाकी से नकली नोट थमा दिया जो बाद में आपके ध्यान में आया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? लोगों का खुद के देश के करेंसी से विश्वास उठ जाएगा और धीरे धीरे भारत की अर्थव्यवस्था का पतन होना शुरू हो जाएगा, जो दुनिया के किसी भी देश को अंदर से खोखला कर सकता है। और यही पाकिस्तान का मकसद है। अब दोस्तों, पाकिस्तान में फर्जी नोटों को प्रिंट करने के बाद वो कौन से तरीके हैं जिसके जरिए ये फर्जी नोट भारत में भेजे जाते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एक लेटर के अनुसार पाकिस्तान के कराची और पेशावर में फर्जी नोटों को बनाने की फैक्ट्रीज लगाई गई है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऐसे ध्यान में आया कि जिस इंक से पाकिस्तानी करेंसी प्रिंट की जाती है, उसी इंक का इस्तेमाल करके पाकिस्तान में भारत के फर्जी करेंसी को प्रिंट किया जाता है, जिसका मतलब है पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद फर्जी इंडियन करेंसी प्रिंट करती है। The inks and other things are all these other features tallied with the Pakistani notes, genuine notes, and the final conclusion is that it is printed in the same press. फर्जी नोटों को छापने के बाद उसका एक बड़ा पार्सल नेपाल और बांग्लादेश भेजा जाता है। ये दोनों बॉर्डर ज्यादा पोरस होने की वजह से पाकिस्तानी एजेंट का काम आसान हो जाता है। वो बॉर्डर को लग के जो छोटे छोटे गांव है, वहां के लोगों को टारगेट करते हैं। वहां के लोगों को एक व्हाट्सएप पे कॉल आता है जिसमें पार्सल की पूरी डिटेल बताई जाती है। उनका सिर्फ उतना काम होता है कि बॉर्डर के उस पार से फेंके गए पार्सल को उठा के उन्हें सिर्फ भारत में दूसरे एजेंट को देने होते हैं, जिसमें हर एक पार्सल के उन्हें 2 से 6 हजार रुपए दिए जाते हैं। पैकेट आता कहाँ से? ये वही लोग बोल सकेगा, जो हमारा ऊपर है वही लोग बोल सकेगा कहाँ से आता है, कैसे आता है। फेंकता कहाँ पे? बॉर्डर के, बांग्लादेश बॉर्डर के फेंक देता है। मोबाइल से हम लोगों को कॉल कर देता है कि वहाँ पे पैकेट पड़ा है, पैकेट ले लेते हैं। कब होता है, सुबह को या रात को? रात में होता है, सुबह में माल जब मैंने वोट 4 बजता है तब कर लेते हैं। और कितना पैसा मिलता है ये सब करने के लिए? 1000-2000 रुपया मिल जाता है। डर नहीं लगता है? बीएसएफ वाले रहते उधर? नहीं, वो हमारा जो बॉस है वो लोग
ये सामान लेता है। ये इतना दिन से काम कर रहे हो, इसमें पैसा हो सकता है, जाली नोट हो सकता है, ड्रग्स हो सकता है, कभी डर नहीं लगा अगर पकड़े गए तो जेल में जाओगे? क्या करेगा, ये तो हमको करना पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या, रोजी ये हमारा इनकम सोर्स है। ये और कौन कौन है ये सब में? ये बहुत है, पूरा ग्राम है, इलाका में जितना ही आदमी है, लड़की है, सभी करते हैं, सही यही काम में रहता है। 2022 में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और मुंबई पुलिस ने मिलकर 50 करोड़ रुपए के नकली नोटों को सीज किया। एनआईए, आरबीआई और सीबीआई साथ में मिलकर कई राज्यों में रेड मारते हैं ताकि फेक इंडियन करेंसी रैकेट को पकड़ा जा सके। अभी अक्टूबर 2023 की बात है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उत्तर प्रदेश के साथ बाकी 3 राज्यों में एक साथ रेड मारे थे, जिसमें एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में फर्जी नोटों को सीज किया गया था। जनवरी 2023 से लेकर जुलाई 2024 तक नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने फर्जी नोटों के रिलेटेड 100 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया है, जो भारत में फर्जी नोटों का इल्लीगल ऑपरेशन चला रहे थे। अब दोस्तों, भारत की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज तो अपना काम कर रही है, लेकिन हमें भी ऐसे फ्रॉड्स को लेकर सतर्क रहना चाहिए। करेंसी पर मौजूद सिक्योरिटी थ्रेड, वाटरमार्क, माइक्रो लेटर्स, करेंसी पेपर की मोटाई, ये ऐसी कुछ विशेषताएं हैं जिन्हें हमें हर समय ध्यान में रखना चाहिए ताकि हम कभी भी इस तरह के फ्रॉड का शिकार ना बने। आज की इस वीडियो में हम यही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद। I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything.